रही सी ते मैं भी उन्हां दे नाल निकल गई। अगे मैं एक अंकल जी ने फोन किया, सेवादार अंकल जी सीगे। मैं कहा अंकल जी अज इस तरह गल है। कहते आंटी मैनू 5 मिनट दिओ ते मैं तुहानू दोबारा फोन करदा। हुण वो कुड़ियां ते चल के जा रही ने ते मैं तां चल ही नहीं सकदी ज्यादा। ते मैं क्या हाय मंदिर बहुत दूर पै जांदा वा। मैं क्या गुरु जी कुछ रास्ता कड्डो। इन्नी देर नू जिथे वो कहंदे सीगे कि सिर्फ प्राइवेट वाले ही जा सकते ने, उथे टैक्सी आ जाती है। मैनू मंदिर पहुंचाने वास्ते गुरु जी ने 3 जनिया नू होर बिठाया वो टैक्सी दे विच। मैं उन्होंने पूछा, मैं क्या अंकल रॉयल पाम जाना है? कहते बैठो बैठो। मैं क्या किन्ने पैसे? कहते बैठो बैठो। उन्होंने मैनू उथे पहुंचाया जिथे बस पहुंचाती है ते अगों शटल सेवा मिलती है। ते उन्होंने मेरे को कोई पैसा भी नहीं लिया। ते ए कौन कर सकता है? ए साडे गुरु महाराज ही कर सकते हैं। शुकराना गुरु जी। करद्या करद्या विच 2 सोमवार मैं फिर गई और एक लास्ट सोमवार रह गया सी ते बापू जी की डेथ हो गई। ते मैं अपने दीदी नाल गल कीती। दीदी कहते बेटे तू बाहरों मत्था टेक के आ जाए कि मंदिर ते बंद ने। मैं ना संगत जी फिर चली गई। अगे गई हाँ रॉयल पाम तक गई हाँ। अगो शटल सेवा तो मिलनी नहीं सी क्योंकि मंदिर बंद सीगे। मैं आटो वाले नु पूछा 2 कुछ जनिया नु ते उन्होंने मना कर दिता। एक आटो वाले नु पूछा तो कहंदा मैं इन्ने पैसे लवांगा। मैं क्या ठीक है चलो। मैं क्या लेकिन मैं मत्था टेक के आ जाना। मैं ते मैं उत्थे गई हाँ। उत्थे मैनू 5-7 मिनट लग गए मत्था टेकन नु। ते मैं मत्था टेक के वापस आई ते मैं उन्होंने पैसे दिते। मैं क्या लो भैया पैसे कट लो अपने। संगत जी वो कहते कि तुहाडे नाल मैं भी मत्था टेक लिया, मैं पैसे ही नहीं लेने। ए कौन करवा सकता? ए साडे गुरु जी ही करवा सकते। तो शुकराने है गुरु जी के अनंतम अनंतम शुकराने है। जय गुरु जी। शुकराना गुरु। जय गुरु जी अंकल जी। शुक्राना आंटी। और कोई संगत अगर सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। जय गुरु जी। अगर कोई और संगत शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए, या अदरवाइज अपने आप को अनम्यूट करके डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। जय गुरु जी। किरण पाठक आंटी आपने हैंड रेज किया। जय गुरु जी आंटी। हेलो। जय गुरु जी जी अंकल आंटी। आवाज आ रही है मेरी? जय गुरु जी। हाँ जी आंटी आ अंकल। रही है आवाज। हाँ आवाज आ रही है। ठीक है। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। फिर जो जीना सिंह आंटी ने बताया तो यही जो गोल्डी आंटी ने सत्संग शेयर किया था तो उससे मैं भी बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी और मैं बहुत टेंस सी हो गई और मैं गुरु जी को ही देख के जा रही थी। तो क्या हुआ कि सुबह अमृत वेला में 3:20 पे मेरे को गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। बड़े अच्छे ड्रीम दर्शन तो होता है कि गुरुजी का आना ही होता है। तो इस हीना सिंह आंटी ने मेरे को उसका जवाब दे दिया कि हाँ गुरुजी आए थे। तो मैंने उनका सत्संग सुना और गोल्डी आंटी से भी मैंने उसी दिन भी हैंड रेज किया था और गोल्डी आंटी को बोला था कि आपका सत्संग आंटी फिर से सुनना मैंने। और कल गोल्डी आंटी से मेरी बात हुई, 1 घंटा उन्होंने अपने सत्संग शेयर किए मेरे साथ। का लगा कि हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। इतना उनको बोला कि आंटी आपके पास बैठ के मैंने सत्संग सुनना। और गुरुजी ने इतनी कृपा की है हमारे पे भी। A to Z गुरुजी ने सारा कुछ हमारा ठीक कर दिया। और बहुत डिस्टर्बेंस चल रही थी। मेरी बेटी 8 साल से बैठी थी मेरे पास और 2 बच्चे थे उसके। तो गुरुजी ने इतनी मेहर की कि बिल्कुल भी वो पॉसिबल नहीं था कि वो चली जाएगी। तो इतनी गुरुजी ने मेहर की और इतने सब खुश हुए। तो गुरुजी ने 3 महीने हो गए तो उसको अपने घर भेज दिया। 2 बच्चे थे उसके और बच्चे भी गुरुजी को बहुत मानते थे, बहुत ज्यादा। मैं बता नहीं सकती कि कहीं भी सत्संग होता था उनको बहुत होता था तो सारी सेवा वहां पे करता था।
11 साल की बेटी है उसकी और 16 साल का बेटा था। और दोनों गुरुजी को बहुत मानते थे। वो जलंधर में, अब जलंधर भी जाते हैं गुरुजी के मंदिर। तो गुरुजी ने तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए। और मैंने श्री बाचन अंकल ने मेरे को कल 3 तारीख मेरे को दी थी। कहते हैं कल भी बात हुई थी उनको ऑस्ट्रेलिया से। तो अंकल कहते कि आंटी आपको गलती लग गई, मैंने आपको 3 नवंबर दी होगी। क्या नहीं अंकल, आपने मंडे बोला था मेरे को। कहते कोई बात नहीं, अब उन्होंने ना 2 नवंबर दी हुई है मेरे को भी। तो मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। और गोल्डी आंटी का मैं बता रही हूँ कि इतनी मैं भावुक होगी और गुरुजी खुद आए, ये बहुत बड़ी बात है। और जीना सिंह आंटी ने मेरे को उसका आंसर दे दिया कि मैं बड़ी अपसेट थी, ये थी। तो वो ही सेम पोजीशन मेरे साथ हुई गुरुजी ने की। और बहुत बड़े बड़े सत्संग है। मेरा बेटा चंडीगढ़ में है, उसको भी जैसे पंकज गौतम अंकल ने एक बार बताया था कि गुरुजी जो कष्ट है दूसरे पे शिफ्ट भी कर देते हैं। तो ऐसे पिछले साल मेरे बेटे को डेंगू हुआ, तो उसको बहुत, वो चंडीगढ़ में है, हम मंडी गोविंदगढ़ में है। तो उसका फोन आया कि बेटे को बहुत ज्यादा बुखार है। तो हम परेशान हो गए कि सुबह हो कब हम जाएं। तो बेटी यहीं पे थी तब। तो बेटी को गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए 4 o'clock कि बीमार था मैं, उसने होना था, उसके बेटा छोटा 4 साल का, कि बीमार तो उसने होना था, मैंने उसका कष्ट इसके पापा को कर दिया, इसको तो मैं ठीक कर दूंगा, आप फिक्र मत करो। और बेटी ने सुबह 4 बजे मेरे को उठाने लगी। मैं क्या हुआ इतना, मैं घबरा गई। तो वो बोलती कि मम्मी ऐसे गुरुजी आए थे, गुरुजी बोलते कि बीमार तो विराज ने होना था, तो मैंने उसके पापा को कर दिया, इसको तो मैं ठीक कर दूंगा, आप फिक्र मत करो। तो ऐसा ही हुआ। तो क्यों, वो बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता था और उसको उसका कष्ट उस पे डाल दिया उन्होंने। गुरुजी तो इतनी मेहर करते हैं, बहुत मेरे हैं हम। और मैं 2 नवंबर को अपना सत्संग शेयर करूंगी। बाकी सारे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। कोई गलती हो तो माफ करना। जय गुरु जी। शुक्राना आंटी। जय। कोई और संगत शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए या अनम्यूट करके डायरेक्ट भी शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, ओवर टू यू पूजा ईसर आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जितने भी इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं और जो नहीं भी जुड़ पाए हैं। अ, आज के सत्संग की देखिए, गुरु जी की सेवा की ऐसी होती है। बहुत गुरु जी की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। जैसे आज आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया, अंकल ने पहले मेरा नाम आपने बोला, अनिल अंकल, मैंने सुना और मैंने अनम्यूट किया, लेकिन उसके बाद शायद वो सिस्टम में इंटरप्शन थी। और गीना सिंह आंटी को देखिए, गुरुजी ने अपॉर्चुनिटी, ये गुरुजी की मर्जी होती है। तो पता नहीं कौन से कर्म कटवाने होते हैं, किसको क्या सुनवाना होता है, ये सब गुरुजी की प्लानिंग होती है। और बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस भी रिपीट हुए, लाइक उन्होंने जो उनके अपने भाव थे वो भी रखे। और जिनकी आज सेवा थी, देखिए पता नहीं आज गुरुजी की क्या मर्जी थी कि उनको ज्वाइन नहीं करने दिया। एक बहुत अच्छा जैसे ये मैसेज है कि ये मैं भी सहमत हूँ उस चीज से कि गुरुजी के सत्संग के लिए जो आजकल लोग इतना एलेबोरेट करते जा रहे हैं, देखा देखी हम देखते हैं कि मैंने खुद ने ये एक्सपीरियंस किया है कि मैं भी किसी को जानती हूँ, मेरे अपने ही कोई नॉन है जिन्होंने यही बोला कि अरे हम भी गुरुजी का सत्संग करना चाहते, पर बड़ा तामझाम हो जाता है। तो मेरे को वो चीज, मेरे को बहुत लग गई वो चीज, बात मेरे को कि तामझाम किसने बनाया है, वो हमने बनाया है। गुरुजी ने तो हमें इतना इजी कर दिया है हर चीज में कि गुरुजी किसी भी तरह के तरीके के कुछ भी, हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कुछ, उनको सिर्फ भाव चाहिए और सिर्फ भाव चाहिए। और उस भाव में आप कितना क्या कर रहे हो वो आपने अपने लिए देखना है और गुरुजी के लिए देखना है और आई हुई संगत के लिए देखना है। तो जो दिखावे में पड़ जाते हैं वो भीड़ हो जाती है। हमको गुरुजी की संगत बनना है, ट्रू संगत बनना है, उनके हुक्म में रहना है। तो मेरा यही है कि जितना हो सके ना, सिर्फ गुरुजी से जुड़िए। गुरुजी दुनियादारी से नहीं जुड़िए, गुरुजी अपनी रिस्पेक्ट करिए संगत की,
बट संगत के साथ नहीं जुड़ना, हमको गुरु जी के हुक्म में रह के गुरु जी से जुड़ना है। गुरु जी क्या चाहते हैं, हमेशा इसी बात का ध्यान रखिए। और जब भी हम सत्संग सुनते हैं जरूर सुनने चाहिए, बिकॉज हमको बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं। जी मेरे भी खुद के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं कि बहुत बार मुझे गुरु जी से, जैसे हमारे मन में, जैसे गीना सिंह आंटी ने बोला है और किरण आंटी ने भी जैसे बोला, अभी मतलब मीन्स हमारे अंदर इतनी दुविधा चलती रहती है कि क्या करें, राइट जाए या लेफ्ट जाए, ये करें या नहीं करें। तो जब हम सत्संग सुनते हैं ना, तो सत्संग सुनते सुनते उसको अगर हम अच्छे भाव से जुड़ेंगे, अगर हम लोगों की कहानियां, उसको कहानियां समझ के मत सुनिए कि वो किधर गया, कैसे हुआ, क्या किया क्या नहीं, उसमें गुरु जी की मेहरों को सुनो, उन्होंने कैसे कैसे कल्याण किए हैं, गुरु जी के कल्याण करने के तरीके क्या है। तो उस चीज से जो जुड़ना ना, तो उसमें ब्लेसिंग हमें मतलब हमारे ऊपर भी ब्लेसिंग का फ्लो होगा। जैसे गुरु जी बोलते हैं सुनने और सुनाने वाले का दोनों का कल्याण होता है। तो ये तभी होता है, हमें भी अपने भाव को उतना ही प्योरली, अपने माइंड को खाली करना पड़ता है, सो दैट कि उनकी ब्लेसिंग हमारे अंदर, जो गुरु जी का है हमें ब्लेस करने का उनका तरीका, वो हमारे ऊपर आ सके, हम उसको लेने एक्सेप्ट करने के लिए लायक हो जाए। खुले मन से, सच्चे मन से हमको बैठना है। और गुरबानी तो ऐसा है कि वो तो क्या बोले उसके ऊपर कि ये अमृत बहता है। वो सुन सुन के हमें समझ आए या नहीं आए, ऐसे ही नहीं है, उसमें इतना प्रताप है गुरबानी में कि आप ये देखिए कि खाली हमारे जो हमें जो हिंदी और पंजाबी समझ में आती है, खाली वो ही उसकी उसकी ब्लेसिंग को फील नहीं कर सकते हैं। ऐसा फ्लो है कि दुनिया की अभी हर लैंग्वेज में गुरबानी की ट्रांसलेशन हो रही, बिकॉज लोगों को उसका जो नेक्टर है जो वो महसूस कर पा रहे हैं। दुनिया में कितनी लैंग्वेजेस है, आप इंडिया में छोड़ के इंडिया से बाहर भी जाएंगे तो कितनी संगत जुड़ती जा रही है। तो वो गुरबानी का जो अंदर से रस मिल रहा है ना, तो उसका जो गुरु जी का जो प्यार है या उनकी ब्लेसिंग है, उसका कोई लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ भाव है। तो भाव ही फ्लो करता है गुरु जी से। आप बस कनेक्ट होइए, उसके बाद फिर अपनी कोशिश कर सकते हैं, बाकी सारा काम गुरु जी के ऊपर छोड़ दीजिए और वो कभी आपको नहीं छोड़ेंगे। हमें सिर्फ गुरु जी को अपने आप को गुरु जी के लिए छोड़ना है। तो बहुत गुरु जी की मेहर है। और इसी तरीके से बस सच्चे भाव से गुरु जी हमें जोड़ते रहे। आज का यही मैं बोल के थैंक यू करती हूँ गुरु जी का और मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म का, जो ऐसे हमें मौका देते हैं कुछ ना कुछ अपनी सत्संग शेयर कराने का। और नए नए हीरे इतने अंकल सुरेश वासन अंकल, बहुत ही, मैंने उस दिन भी बोला कि अंकल आप बहुत गहरे गोताखोर बन गए हो कि क्या क्या आप इतने अनमोल हीरे ढूंढ के लेके आते थे। जैसे हमें इतनी अच्छी संगत मिलती है जहाँ से हमें उनके इतने प्यारे प्यारे सत्संग मिलते हैं, वो सुन सुन के हमें और अपने आंसर और गुरु जी से कनेक्टिविटी होती है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू संगत जी।